सभी को जय मसीह की। इस क्षण मेरी प्रार्थना है कि जब आप इस संदेश को सुने तो पवित्र आत्मा आपके हृदय को स्पर्श करे और आपके भीतर एक नई आशा, एक नया विश्वास जन्म ले। आप इस वीडियो को जिस भी परिस्थिति में देख रहे हैं, मैं आपको निवेदन करता हूं, 1 मिनट के लिए अपने मन की सारी चिंताओं को भगवान के चरणों में रख दीजिए, क्योंकि अभी जो हम वचन साझा करने जा रहे हैं वह आपके जीवन को, आपके परिवार को और आपके घर को पूरी तरह रूपांतरित कर सकता है। आज हम उस आशीष के बारे में बात करेंगे जो हमारे प्रभु यीशु से प्रवाहित होती है और हमारे जीवन में सच्ची समृद्धि और धन लाती है। हो सकता है आप कहें, क्या यह संभव है? पर याद रखिए, यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। यदि आप अभी रुककर मन ही मन प्रार्थना करें, हे यीशु, मुझे अपने अनुग्रह और सामर्थ्य से भर दे, तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर उसी क्षण आप पर अपनी उपस्थिति उंडेलने लगेंगे। इसीलिए रुके मत, डटे रहिए, ध्यान से सुनिए। आज परमेश्वर आपके घर द्वार पर खड़े होकर आपको आशीषित करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तब हमारे जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि आती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि धन संपत्ति केवल मेहनत या सौभाग्य का परिणाम है, लेकिन सत्य यह है कि मेहनत और बुद्धिमत्ता से भी बढ़कर एक दिव्य सहायता है जो केवल हमारे प्रभु यीशु से आती है। उस दिव्य सहायता में अनुग्रह, दिव्य मार्गदर्शन और स्वर्गीय सुरक्षा होती है। यही कारण है कि कई बार आप देखते हैं, इंसान दिन रात मेहनत कर रहा होता है, योजनाएं बना रहा होता है, फिर भी सफलता मिलते मिलते रह जाती है। पर जब वही इंसान अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता देने लगता है, तब देखिए कैसे उसकी मेहनत को फल मिलना शुरू हो जाता है। यह परमेश्वर का हाथ है, उसका आशीर्वाद है जो हम सबको उन्नति देने के लिए तत्पर है। जब प्रभु यीशु आपके घर पर अपना हाथ रखेंगे, तो आप केवल भौतिक धन ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि, मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता भी अनुभव करेंगे। बहुत लोगों के पास धन होने के बावजूद शांति और आनंद का अभाव रहता है। इसलिए आज हम केवल धन के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं, हम उस आशीर्वाद की बात कर रहे हैं जो धन से आगे, रुपया पैसा से ऊपर एक अलौकिक पूर्णता लाता है। ऐसा आशीर्वाद जो आपके घर के हर सदस्य के हृदय को प्रेम, विश्वास और एकता से भर दे। जब आपकी पारिवारिक जरूरतें पूरी होंगी, तब आप समाज में भी औरों की मदद कर पाएंगे। यह है उस समृद्धि का असली अर्थ जो यीशु के हाथ से आती है। परमेश्वर आपको केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों को आशीष देने के लिए भी संपन्न करना चाहता है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि परमेश्वर किसी तरह का जादू नहीं करते जो रातों रात आपको अमीर बना दे। परमेश्वर का मार्ग पुनर्स्थापन का मार्ग है, परिपक्वता और आध्यात्मिक विकास का मार्ग है। जब हम यीशु के सिखाए गए सिद्धांतों का पालन करते हैं, जैसे कि सच्चाई, ईमानदारी, उदारता, प्रेम और क्षमा, तब हम उस ईश्वरीय सामर्थ्य के लिए पात्र बनते हैं जो हमारे जीवन में हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो थोड़े में फेथफुल है वह बहुत में भी फेथफुल रहेगा। यदि हम छोटी छोटी बातों में ईमानदारी से चलेंगे, तो प्रभु हमें बड़े आशीर्वाद के लिए तैयार करेंगे। याद रखें, परमेश्वर के तरीके मनुष्य के तरीकों से कहीं भिन्न और महान हैं। वह हमें आर्थिक रूप से उठाने से पहले हमारे हृदय को, हमारे चरित्र को और हमारे दृष्टिकोण को बदलता है, ताकि हम उस समृद्धि को संभाल सकें जो वह हमें देना चाहता है। यदि आज आप महसूस करते हैं कि आपके जीवन में धन समृद्धि की कमी है, तो सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वह आपकी सोच को नया कर दे, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। यदि हम गरीबी की मानसिकता के साथ जी रहे हैं, हमेशा यही सोचते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, मैं हमेशा संघर्ष ही करता रहूंगा, तो हम परमेश्वर के चमत्कार को रोक देते हैं। परंतु जब हम परमेश्वर पर भरोसा करके कहते हैं, हे यीशु, भले ही अभी मेरे पास साधन कम हैं, पर मैं जानता हूं कि आपका अनुग्रह अनंत है। आप वह दरवाजे खोलने में सक्षम हैं जो मेरे लिए बंद हैं। तब हम अपनी सोच की सीमाओं से ऊपर उठने लगते हैं। यहीं से परमेश्वर का हाथ हमारी मेहनत को सुपरचार्ज कर देता है, और तब हमें वह अवसर, वह आइडियाज, वह इनोवेशन मिलता है जो सामान्य से अद्भुत रिजल्ट ला सकता है। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर की आशीष को बनाए रखना भी हमारा उत्तरदायित्व है।
कई बार हम आशीष तो पा लेते हैं, लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। इसका कारण होता है कि हमारी प्राथमिकताएं बिगड़ जाती हैं। जैसे ही थोड़ा धन आया, हम परमेश्वर से दूर होने लगे, भक्ति में कमी आने लगी और सांसारिक इच्छाओं में उलझ गए। ऐसे में उस आशीर्वाद का स्वरूप बदलने लगता है। कृतज्ञता की जगह अभिमान आ जाता है। इसलिए लगातार अपने दिल की दशा को जांचते रहना बहुत जरूरी है। धन यदि मिल भी जाए तो वह आपका स्वामी न बने, बल्कि आप धन के मालिक बनकर उसका सदुपयोग करें। याद रखें कि धन एक माध्यम है, साधन है, लेकिन हमारा परम स्रोत तो परमेश्वर ही है। यदि हम स्रोत से कट जाएंगे तो साधन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब अगर आप पूछें कि मैं व्यावहारिक रूप से क्या कर सकता हूं ताकि यीशु का आशीर्वाद मुझ पर और मेरे घर पर बना रहे, तो पहले रोजाना परमेश्वर को समय दीजिए, प्रार्थना कीजिए, उसके वचन का अध्ययन कीजिए, भजन कीर्तन सुनिए। जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, उसकी आवाज सुनने लगते हैं, तो वह हमें दिव्य निर्देश देता है। कहाँ निवेश करना है, किस कार्य में हाथ बढ़ाना है, किस रास्ते को छोड़ देना है। कई बार हम सिर्फ अपनी बुद्धि पर भरोसा करके गलत फैसले ले लेते हैं और धन का नुकसान उठाते हैं। पर जब हम पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन पाते हैं तो परमेश्वर न केवल हमें परामर्श देता है, बल्कि परिणाम को भी आश्चर्यजनक रूप से आशीषित करता है। यह वित्तीय प्रबंधन सिर्फ अर्थशास्त्र की समझ से नहीं, बल्कि परमेश्वरीय बुद्धि से संचालित होता है। तब आप देखेंगे कि कम साधनों में भी आपका गुजारा अच्छे से हो रहा है और आप धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, उदारता की आदत विकसित कीजिए। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जो बोता है वही काटता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और समृद्धि बहे, तो अपने जीवन में देने की भावना को जागृत कीजिए। यह जरूरी नहीं कि आप सिर्फ पैसे ही दान करें। आप किसी का हौसला बढ़ा सकते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उदारता केवल आपकी जेब से ही नहीं, आपके दिल से भी प्रकट होती है। और जब आप दूसरों को आशीषित करेंगे, परमेश्वर आपको और अधिक आशीष देगा, क्योंकि वह आपको एक माध्यम बनाता है। बाइबल में लिखा है, देना अधिक धन्य है पाने की तुलना में। जब आप यह सिद्धांत अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप ईश्वरीय व्यवस्थाओं के अनुरूप चलने लगते हैं, और तब धन आपके जीवन में आपके भले और दूसरों के भले के लिए बहता रहता है। तीसरा, अपने परिवार और व्यक्तिगत संबंधों में प्रेम और एकता बनाए रखिए। बहुत बार आर्थिक समस्याएं घर के अंदरूनी कलह से भी जुड़ी रहती हैं। जब परिवार में कलह बढ़ जाती है तो हमारी ऊर्जा और मनोबल टूटने लगता है। हम काम पर ध्यान नहीं दे पाते, फैसले गलत हो जाते हैं और आर्थिक तनाव बढ़ता जाता है। लेकिन यीशु के प्रेम को अपनाइए, क्षमा करना सीखिए, दूसरे की जरूरतों को समझिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति कीजिए। जब परिवार एकता में परमेश्वर की आराधना करता है, तब एक दोगुनी चौगुनी आशीष प्रवाहित होने लगती है। जहां प्रेम होता है, वहां परमेश्वर स्वयं वास करता है, और जहां परमेश्वर रहता है, वहां धन, समृद्धि और शांति की कभी कमी नहीं होती। चौथा, प्रभु आपको बड़ी योजनाओं और बड़े सपनों के साथ बुला रहे हैं, पर उनका पूरा होना आपके समर्पण पर निर्भर है। यदि आज आप नौकरी में हैं, तो प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको नई सूझबूझ दे, प्रमोशन के लिए रास्ते खोले। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो परमेश्वर से निवेदन कीजिए कि वह आपको अलग सोच दे, नए अवसर दिखाए, कठिनाइयों के बीच से नया मार्ग निकाले। परमेश्वर के पास ऐसे अनगिनत तरीके हैं जिन्हें हम अभी समझ भी नहीं सकते। सिर्फ अपने अनुभव पर मत टिके रहिए। परमेश्वर नए दरवाजे खोल सकता है, नए लोगों के साथ आपका मेल करा सकता है। शायद आपके मन में नए प्रोजेक्ट, नए बिजनेस आइडिया जन्म लें, जिनसे आपके घर में समृद्धि आए। यदि हम वचन के अनुसार चलें, तो परमेश्वर हमें हमारे काम में सफलता दिलाने के लिए प्रतिबद्ध रहता है, क्योंकि वह हमारे पिता तुल्य परमेश्वर हैं और हमें फलते फूलते देखना चाहता है। पांचवां, धन्यवाद देने की आदत डालिए। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, पर यदि हम थोड़ा रुककर सोचें तो पाएंगे कि परमेश्वर ने हमें पहले ही बहुत कुछ दे रखा है। स्वस्थ शरीर, बुद्धिमान मन, प्यारा परिवार, कमाने का कोई साधन या अवसर। जब हम धन्यवाद में जीते हैं तो हम नकारात्मकता से ऊपर उठ जाते हैं
हमारे मुख से प्रशंसा के वचन निकलने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर और अधिक आशीष उंडेलता है। धन्यवाद एक कुंजी की तरह है जो स्वर्ग के भंडार को खोलने में सक्षम है। जब कोई इंसान लगातार परमेश्वर का धन्यवाद करता रहता है, तो वह इंसान अपने चारों ओर सकारात्मक वातावरण बनाता है और ऐसे वातावरण में ही चमत्कार घटित होते हैं। इसलिए आप चाहे कितनी भी छोटी प्रगति देखें, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वही छोटी प्रगति आगे चलकर बड़े आशीष का दरवाजा खोलती है। छठा, परमेश्वर की योजना में विश्वास बनाए रखिए, चाहे आपकी वर्तमान परिस्थिति कैसी भी हो। कई बार हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो सकती है कि हमें परमेश्वर का वादा असंभव लगने लगता है, पर प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य के लिए भले ही असंभव हो, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जब आप कठिनाई के समय भी अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देते, तब आप परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव करते हैं। याद रखिए, परमेश्वर देर कर सकता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। वह हमारे भले के लिए हमारी प्रतीक्षा की परीक्षा लेता है, ताकि हमारे हृदय का प्रमाणीकरण हो सके। यदि हमें हर चीज तुरंत मिल जाए, तो हम परमेश्वर को भूल ही न जाएं। इसलिए धैर्य से उसकी योजना पर टिके रहिए। परमेश्वर अपने समय और अपने तरीके से आपको आशीष देगा, और वह आशीष इतनी परिपूर्ण होगी कि आप चकित रह जाएंगे। सातवां, अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी में आध्यात्मिक मूल्यों को बोइए। यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार सदियों तक धन और समृद्धि में रहे, तो उन्हें परमेश्वर के भय और प्रेम में बढ़ने दीजिए। उन्हें सिखाइए कि हर आशीष के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है, हर संसाधन का प्रयोग बुद्धिमानी से करना है, और जरूरतमंदों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटना है। जब आप अपनी अगली पीढ़ी के भीतर परमेश्वरीय सिद्धांतों की नींव डालते हैं, तो आपके बाद भी आपका परिवार परमेश्वर के अनुग्रह में चलता रहेगा। यही असली विरासत है, उससे भी बड़ी विरासत जो हम धन दौलत से छोड़ते हैं, क्योंकि धन कभी भी किसी बुरे निर्णय से घंवाया जा सकता है, लेकिन परमेश्वर का भय और प्रेम यदि दिल में रच बस जाए, तो वह मनुष्य को फिर से उठने का सामर्थ्य देता है। आठवां, पवित्र आत्मा से निर्देशित होकर आगे बढ़िए। पवित्र आत्मा केवल भविष्यवाणी या चमत्कार के लिए ही नहीं है, वह हमारे व्यावहारिक जीवन में भी हमें समझ बूझ देता है। वह हमें दिखाता है कि कहाँ निवेश करना है, कब रुकना है, किन लोगों के साथ साझेदारी करनी है और किन से दूरी बनानी है। जब हम इस दिव्य मार्गदर्शन को मानते हैं, तो परमेश्वर अपने शिष्यों को किसी भी तरह के धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से बचाता है। इसलिए सुबह सुबह उठकर पूछिए, हे पवित्र आत्मा, आज मेरे जीवन को किस दिशा में ले जाना है? मेरे सारे निर्णयों पर तेरा नियंत्रण हो। और फिर आप देखेंगे कि कैसे आपका हर कदम सुरक्षित और आशीषित होता चला जाता है। नौवां, अपने संगति के दायरे पर ध्यान दीजिए। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, वे आपके विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहते हैं जो निरंतर शिकायत करते हैं, अविश्वास रखते हैं, धोखाधड़ी में लिप्त हैं या परमेश्वर से दूर हैं, तो उनका प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ेगा। इसके विपरीत, यदि आप ऐसे लोगों के साथ संगति करेंगे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, विश्वास में चलते हैं, सकारात्मक और उत्साहवर्धक बातें करते हैं, तो आपका विश्वास भी बढ़ेगा और आप परमेश्वर की आशीषों के लिए और अधिक तत्पर हो जाएंगे। संगति का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से तब जब आप अपने घर में धन और समृद्धि लाने के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं। 10वां, अपने नए कदमों और सफलताओं को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते जाइए। यदि कोई नई नौकरी मिलती है, यदि कोई प्रमोशन या व्यवसाय में बढ़त मिलती है, तो सबसे पहले यीशु को धन्यवाद दीजिए और कहिए, हे प्रभु, यह सब तेरी कृपा से संभव हुआ है। ऐसा करने से आप परमेश्वर को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देते हैं और वह आपके विश्वास के अनुकूल और भी आशीष बरसाता चला जाता है। जब हम अपनी उपलब्धियों को अपनी मेहनत का पूर्ण फल कहने लगते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं, तब हम उस दिव्य सुरक्षा से दूर होने लगते हैं जो हमारी आशीषों की रक्षा करती है। इसलिए हमेशा प्रभु को अपना शीर्ष स्थान दीजिए और देखते रहिए कि कैसे वह आपको ऊंची जगहों पर ले जाता है। 11वां, हर पल परमेश्वर की आज्ञा में बने रहिए। धन और समृद्धि का सही अर्थ
सिर्फ भौतिक साधनों से नहीं, बल्कि परमेश्वरीय व्यवस्था के अंतर्गत चलने से आता है। यदि हमारा मार्ग पवित्र नहीं है, यदि हमारे कर्म बेईमानी और धोखाधड़ी से भरे हैं, तो हम अस्थायी रूप से भले ही धन कमा लें, पर वह धन आशीष नहीं लाएगा। वह धन अंततः समस्याएं, कलह और मन की पीड़ा ही उत्पन्न करेगा। इसलिए धन को इकट्ठा करने के लिए कभी भी अनैतिक उपायों का सहारा न लें। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि धर्म के मार्ग से कमाया गया थोड़ा धन भी अधर्म के मार्ग से कमाए गए अपार धन से बेहतर है। परमेश्वर स्वयं सत्य और न्याय का स्रोत है और वह अपने बच्चों को सच्चाई के मार्ग में ही समृद्धि तक पहुंचाना चाहता है। अंत में जब हम सब बातें सुनते हैं तो हमें यह याद रखना होगा कि यीशु स्वयं हमारा सबसे बड़ा धन है। हाँ, भौतिक साधनों की हमें जरूरत है। हमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य सब चाहिए, पर इन सब के ऊपर यदि हमारे पास यीशु नहीं है तो सब व्यर्थ है। मगर जब यीशु हमारे साथ होता है, तब भले ही हमारे पास अभी कम हो, भविष्य उज्जवल हो जाता है। जब यीशु हमारे घर को अपना घर बना लेता है, तब उसकी पवित्रता, उसकी शांति और उसकी कृपा से हमारा परिवार बदल जाता है। धीरे धीरे आर्थिक बदलाव भी आने लगता है, संभावनाओं के नए द्वार खुलने लगते हैं। लोग देखने लगते हैं कि हमारे जीवन में कोई दिव्य हस्तक्षेप है। इसलिए आज मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप और आपका परिवार मिलकर यीशु के सम्मुख घुटने टेकें, प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमारे घर में आओ, हमें क्षमा करो, हमारे हृदयों को बदलो और हमें अपनी आज्ञाओं पर चलने के लिए सामर्थ्य दो। हमारी दैनिक जरूरतें पूरी करो, हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी मदद करो और हमें इतना उन्नत करो कि हम भी दूसरों की मदद कर सकें। हे प्रभु, हम आपको अपना स्वामी और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। धन और समृद्धि तो आती जाती रहती है, पर आपकी उपस्थिति अपरिवर्तनीय है। आपकी उपस्थिति से ही हमारी असली संपन्नता है। आपके बिना सब कुछ निस्सार है, पर आपके साथ सब कुछ सार्थक है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें आज बुलाया और आपका प्रेम हम पर उंडेला। हम आपको अपने परिवार के केंद्र में बिठाते हैं। जब आप इस प्रार्थना को दिल से करेंगे, विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपको अनदेखी दिशा से आशीषित करने लगेगा। आप पाएंगे कि जो दरवाजे कल तक बंद थे, वे आज खुल चुके हैं। रिश्तों में जो कड़वाहट थी, वह प्रेम में बदलने लगी है। वित्तीय कठिनाइयों के मध्य भी आपको शांति और नई उम्मीद दिखने लगेगी। यह प्रभु यीशु का अनुग्रह है, जो हमारे पात्र होने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि परमेश्वर के अनंत प्रेम पर आधारित है। वह प्रेम हमें उन्नति के नए सोपानों पर ले जाता है, न सिर्फ आर्थिक रूप से, बल्कि पूरे व्यक्तित्व और पूरे परिवार को उन्नत करता है। याद रखिए कि यह सफर एक दिन में पूरा नहीं होता, लेकिन हर दिन परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर रहता है। अब मैं आप सबके लिए आशीष की प्रार्थना करना चाहता हूं। हे स्वर्गीय पिता, मैं इस वक्त आपके अनमोल पुत्र यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं। जो भी यह संदेश सुन रहा है और विश्वास के साथ आपको पुकार रहा है, उसके घर को, उसके परिवार को, उसके व्यापार या नौकरी को, उसके बच्चों को और उसके आने वाले कल को आशीषित कीजिए। हे प्रभु, अपने स्वर्गीय भंडार खोल दीजिए ताकि वे आर्थिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक समृद्धि प्राप्त कर सकें। यदि वे किसी रोग, किसी वित्तीय तंगी या पारिवारिक कलह से गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर आप अपनी चंगा करने वाली और पुनर्स्थापन करने वाली सामर्थ्य से उनके जीवनों को छू लें। हे प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है, आप हमें सिर होने का वरदान देते हैं, पूंछ नहीं। आप हमें ऊंचा करने वाले परमेश्वर हैं। हमारी आंखें आपके ऊपर लगी रहें और आपका प्यार हमारे दिलों में लबालब भरा रहे। अपने पवित्र आत्मा से हमें रोज ताजगी दें, हमारी सोच को नई दिशा दें, हमारे विश्वास को मजबूत करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी उपस्थिति ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपका आदर करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन। प्रेमी जनों, परमेश्वर की महिमा में आनंदित होइए। यदि इस वचन ने आपके हृदय को छुआ है, तो उसे अपने जीवन में लागू कीजिए। याद रखें कि प्रभु आपके साथ हैं, आपका हाथ थामे हुए हैं। आपको बस अपने हृदय के द्वार खुले रखने हैं, उसकी आवाज सुननी है और उसके निर्देशों का पालन करना है। धन आएगा, समृद्धि आएगी, प्रतिष्ठा भी आएगी, लेकिन इन सब से बढ़कर
आप यीशु से मिलने वाली स्थायी शांति, आनंद और प्रेम को अनुभव करेंगे। यही सच्ची समृद्धि है। आपका परिवार, आपका घर यीशु के पवित्र चरणों में सुरक्षित रहे। इसी आशीष और प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु यीशु आपका भला करें, आपको लगातार आगे बढ़ाते रहें और आपके जीवन को एक ऐसी चमक प्रदान करें कि सारी दुनिया देखे और कहे, निश्चय ही इस घर पर यीशु का हाथ है। धन्यवाद। प्रभु के नाम में जय हो।